नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशुतोष और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं देसी फार्मा टेल्स पर। किसान भाइयों, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और यही वक्त है जब खेतों में मिट्टी की खुशबू कुछ अलग ही होती है, क्योंकि इसी वक्त आप सब्जियों की खेती से सबसे बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर महीने में बोई जाने वाली 10 सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली सब्जियों की, जो सबसे ज्यादा मुनाफा भी आपको देंगी, जो न सिर्फ ठंडे के मौसम में बेहद बेहतरीन पैदावार देंगी, बल्कि बाजार में जिनकी मांग भी जबरदस्त आपको मिलेगी। अब इनके बारे में कुछ रोचक तथ्यों से भी मैं आज आपको अवगत कराऊंगा कि इनमें से कौन सी सब्जी भारत की मूल सब्जियों में से है और कौन सी हमारी मेहमान सब्जियां हैं जिन्हें हमें बाहर के देशों से हमने प्राप्त किया है। शुरुआत करते हैं गाजर से। सर्दियों के मौसम में गाजर का आपको जबरदस्त मांग देखने को मिलती है। यूं कह लीजिए कि गाजर सर्दियों की पहचान है। गाजर के बारे में यदि मैं आपको एक रोचक तथ्य बताऊं तो गाजर भारत की नहीं बल्कि अफगानिस्तान की मूल फसल है। गाजर में अगर आप देखें, गाजर भारत में पहली बार मुगलों के द्वारा लाया गया और इसकी कुछ अच्छी किस्मों के बारे में यदि आपको जानकारी दूं तो आप पूसा रुधिरा या पूसा केसर जैसी किस्मों को अपने यहाँ पे चुन सकते हैं, लगा सकते हैं। और प्रति एकड़ इसकी जो आपको उत्पादन है वो 250 से 300 क्विंटल तक आसानी से आप ले सकते हैं। बीज बोने से पहले बीज उपचार बहुत आवश्यक है, तो थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित जरूर करें। खेत में आप कम से कम 20 टन गोबर की खाद डालें और एनपीके की मात्रा 50:40:40 के रेशियो में रखें। कीटनाशकों का प्रयोग जरूर करें थ्रिप्स और एफिड्स के नियंत्रण के लिए। जैविक उपचार ये हो सकता है कि नीम के तेल का छिड़काव भी आप कर सकते हैं, ये भी बेहद असरदार होता है। नवंबर के पहले पखवाड़े में इसकी बुआई का समय बिल्कुल सही रहता है। इस वक्त यदि आप इसको बोएंगे तो आप देखेंगे कि आपका उत्पादन जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं दूसरी सब्जी की, जो कि लहसुन है। लहसुन का नाम सुनते ही एक भीनी भीनी खुशबू दिमाग में आती है। और एक और तथ्य रोचक आपको बताऊं लहसुन के बारे में, तो लहसुन भारत की नहीं बल्कि मध्य एशिया से आई हुई एक फसल है। अ, तो इसकी कुछ वैरायटीज के बारे में भी जान लेते हैं। एग्रीफाउंड व्हाइट या यमुना सफेद, जीवन, G2 जैसी किस्में जो है ये बेहद प्रचलित हैं। आप इनमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। प्रति एकड़ आप इसमें 60 से 80 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। अलग अलग जगहों पे अनुमानित अलग अलग होता है। बीज या कलियों को आप बीज उपचार से जरूर करें। कार्बनिज्म 2 ग्राम प्रति किलो से उपचारित करें। बीज उपचार अत्यंत आवश्यक है। और खेत में तैयारी जब करें तो 15 टन गोबर 80:50:50 एनपीके के प्रयोग जरूर करें। लहसुन की बुआई नवंबर के पहले सप्ताह में सबसे उत्तम मानी जाती है। कीट से बचाव के लिए आप थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए हल्का डाइमेथोएट स्प्रे करें या अच्छे कीटनाशकों का प्रयोग जरूर करें ताकि फसल सुरक्षित रहे। अब बात करते हैं प्याज की। प्याज भले ही हमारे रोज के खाने का हिस्सा हो, मगर ये भी हमारे देश की मूल फसल नहीं है, सब्जी नहीं है, बल्कि ये मध्य एशिया से आई हुई एक फसल है। अच्छी इसकी किस्मों के बारे में बात करूं तो एग्रीफाउंड लाइट रेड या अर्का निकेतन जैसी किस्में हैं जो बहुत प्रचलित हैं और अच्छा उत्पादन देती हैं। ये आपको 120 से लेकर 150 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन आसानी से दे देंगे। बीज उपचार यहाँ भी बहुत आवश्यक है। बीज को आप थायरम 3 ग्राम प्रति किलो से उपचारित करें। साथ ही खेत की तैयारी में जब आप करें तो गोबर की खाद के साथ 100:50:50 एनपीके डालना ना भूलें, ये बेहद जरूरी है। नवंबर तक आप देर खरीफ प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। और एक बात याद रखिए, प्याज मक्खी से बचाव के लिए क्लोरोपायरीफॉस का हल्का स्प्रे बहुत काम का रहता है, तो आप इसे जरूर करिए। अब बात करते हैं पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी यानी बंद गोभी ठंड का राजा कहलाता है एक तरीके से, लेकिन इसका जन्म भी यूरोप में हुआ, भारत में नहीं। अगर आप गोल्डन एक या पूसा ड्रम हेड जैसी किस्म लगाते हैं तो आसानी से यहाँ पे आप 250 से लेकर के 300 क्विंटल प्रति एकड़ तक की
पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, उत्पादन ले सकते हैं। बीज उपचार में आप कैप्टन 3 ग्राम प्रति किलो का प्रयोग कर सकते हैं। खेत की तैयारी में आप 15 टन गोबर और 80:40:40 एनपीके खाद डालें। इसकी बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े में आप आसानी से कर सकते हैं। और डायमंड बैक मॉथ जैसे कीटों से बचाव के लिए बवेरिया बेसियाना या फिर स्पिनोसैड का छिड़काव कर सकते हैं, जो कि बहुत प्रभावी रहता है। फूल गोभी अगेन अगली जो फसल है हमारी, ठंड में सबसे लोकप्रिय सब्जी के रूप में जानी जाती है। फूल गोभी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये इटली से आई है और इटली से आई हुई ये सब्जी है, लेकिन भारत में अब सबसे ज्यादा उगाई जाती है, सबसे ज्यादा खाई जाती है, सबसे ज्यादा सर्दियों में पसंद की जाती है। अगर आप पूसा स्नोबॉल या फिर पूसा शरद लगाते हैं तो आपको ये 200 से लेकर 250 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन आसानी से दे देते हैं। बीज को आप थायरम 2 ग्राम प्रति किलो से उपचारित करें। खेत में आप 20 टन गोबर प्लस 100:50:50 एनपीके डालें। और थ्रिप्स और एफिड्स के बचाव के लिए नीम का तेल जैविक सोर्स के रूप में और कुछ अन्य असरदार कीटनाशकों को भी आप प्रयोग कर सकते हैं अपने विवेक के इस्तेमाल से। काफी असरदार होता है ये। इसकी बुआई आप पूरे नवंबर महीने में कर सकते हैं। तो ये थी गोभी की बात। अब बात करते हैं मटर की। तो मटर की बुआई भी आप नवंबर में ही बढ़िया रहती है। मटर यानी सर्दियों में बोए जाने वाला सबसे ज्यादा पॉपुलर फसल। इसकी पैदावार ठंडे मौसम में सबसे शानदार मिलती है आपको। काफी पसंद की जाती है सब्जी, अच्छे दाम देती है। ये दक्षिण पश्चिम एशिया की मूल फसल है, भारत की नहीं। अगर आप एरकिल या आजाद P1 जैसी किस्में लगाते हैं इसकी, तो प्रति एकड़ आप 40 से 50 क्विंटल मटर ले सकते हैं। बीज को आप रहीजोबियम कल्चर से उपचारित करें ताकि जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन इजीली हो सके आसानी से। खाद में आप 10 टन गोबर प्लस 25:50:30 के रेशियो में एनपीके दे सकते हैं। पत्ती लपेटक कीट से बचाव के लिए आप क्लोरान या फिर ट्रानिलीप्रोल का छिड़काव कर सकते हैं। ये काफी असरदार रहता है। तो ये आपकी मटर की बात हुई। अगली सब्जी है टमाटर। और टमाटर यानी हर रसोई की जान, आप जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये भारत की नहीं है, बल्कि दक्षिण अमेरिका की मूल सब्जी है। वहां से आई है, ये भारत की सब्जी नहीं है, वहां से हमें मिली। और इसकी वैरायटीज के बारे में बात करें तो पूसा रूबी या फिर अर्का रक्षक जैसी हाइब्रिड किस्में अगर हम लगाते हैं तो हर एकड़ में यानी प्रति एकड़ में आप 300 से लेके 350 क्विंटल उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है ये। बीज उपचार में आप थायरम 3 ग्राम प्रति किलो रखें और 20 टन गोबर प्लस 100:50:50 एनपीके डालें। फल छेदक कीट के लिए आप स्पिनोसैड का स्प्रे आसानी से कर सकते हैं, जिससे इस फसल का बचाव कर सकते हैं आप, इसके नुकसान से बच सकते हैं। नवंबर के पहले पखवाड़े में बुआई के लिए सबसे अच्छी रहती है ये फसल और बहुत अच्छा मुनाफा आपको दे जाती है। मिर्च के बारे में आप बात करते हैं। मिर्च छोटी लेकिन बहुत मुनाफे वाली फसल है। मतलब मिर्च तीखी जरूर होती है लेकिन मुनाफा मीठा देके जाती है। मिर्च भी भारत की नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका से आई हुई एक फसल है या सब्जी है। इसकी जो अच्छी नस्लें वो है अरुका, लोहिता, पूसा, सबदार। अच्छी जो इसकी लोकप्रिय किस्में वो ये है। प्रति एकड़ आप इससे 80 से लेके 100 क्विंटल तक की पैदावार आसानी से ले सकते हैं। बीज उपचार में आप ट्राइकोडर्मा 3 ग्राम प्रति किलो रखें और खाद में आप 15 टन गोबर प्लस 80:40:40 एनपीके का इस्तेमाल करिए। एफिड्स और व्हाइट फ्लाई पर नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर सकते हैं, बेहद असरदार रहता है। और नवंबर के पहले सप्ताह इसके लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। अब आते हैं अपनी देसी फसल यानी बैगन। जी हाँ, बैगन भारत की मूल फसल है। तो अगर आप बैगन की अच्छी वैरायटीज के रूप में पूसा, पर्पल, लॉन्ग या फिर एरका निधि किस्म लगाते हैं तो आपको ये 250 से लेकर के 300 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन आसानी से दे देते हैं। बीज उपचार में आप थायरम 3 ग्राम प्रति किलो से इसका उपचार कर सकते हैं। और खेत में 20 टन गोबर की खाद 100:50:50 एनपीके के साथ आप डालें। फल छेदक
कीटों से बचाव के लिए आप बवेरिया बेसियाना या फिर आप स्पिनोसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, ये असरदार रहता है। बुआई का सही समय इसके लिए आपका नवंबर का पहला हफ्ता होता है, और इस समय बोने पे ये अच्छा उत्पादन आपको देता है। और आखिर में लौकी, हमारी देसी सब्जी। लौकी भारत की सबसे पुरानी सब्जियों में से एक है। अगर आप पूसा नवीन या फिर पूसा समर प्रोलिफिक किस्म लगाते हैं अपने यहाँ, तो प्रति एकड़ आप 200 से लेकर 250 क्विंटल तक की पैदावार आसानी से ले सकते हैं। बीज को आप ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो से उपचारित करें। खेत में आप 20 टन गोबर प्लस 80:40:40 NPK डालें। और रेड पंपकिन बीटल जो कीट है, उससे बचाव के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हैं, प्रभावी रहता है, आसानी से आपकी फसल का उससे बचाव करता है कीट से। और इसकी बुआई के लिए नवंबर के आखिरी हफ्ते तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ठीक है। और अंत में भाइयों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए। ये थी नवंबर में बोई जाने वाली 10 सबसे ज़्यादा फायदेमंद सब्जियां, जो ठंड के मौसम में न सिर्फ खेत को हरा भरा रखती है, बल्कि किसान की जेब को भी हरा भरा रखती है, और जेब को ज़बरदस्त कमाई करके देती है। अगर आप सही किस्म, सही बीज, उपचार और खाद प्रबंधन को अपनाएं, तो प्रति एकड़ आप आसानी से 80,000 से लेकर के 1 लाख तक की आमदनी कर सकते हैं। तो इस सर्दी सही सब्जी चुनिए, सही समय पर बुआई करिए, और खेत से सीधा मुनाफा बढ़ाइए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और इस चैनल को, देसी फार्मर टेल्स को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।